हेलो एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन जंक्शन, जहां मैं माला जैन आपके लिए लाती हूं हर बार इंस्पिरेशन से भरी एक नई कहानी। और अगर आप पहले की कोई कहानी देखना चाहते हो तो नीचे सभी लिंक दिए हुए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप कहानियाँ सुनने का शौक रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शौक की बात आई है तो देखने में आता है कि दुनिया में लोगों को कई तरह के शौक होते हैं और कई लोगों को तो बड़े एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग शौक होते हैं, जैसे स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और जाने क्या क्या। आज की मेरी कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका अजब शौक था खतरनाक जानवर पालने का। आइए सुनते हैं। बचपन से ही इस लड़की को जानवर पालने का शौक था और उम्र के साथ साथ यह बढ़ता गया। और जिस चीज के बारे में हम दिन रात सोचते हैं वो हमें सामने से आकर मिलने लग जाती है। ऐसे ही इस लड़की को एक बार अजगर का बच्चा मिलता है। वह उसे ले आती है और पालने लगती है। धीरे धीरे इस अजगर को इस लड़की से बहुत लगाव हो जाता है और यह लड़की भी दिन भर अजगर के साथ खेलती है और रात को उसको अपने पास सुला लेती है। अब यह अजगर बड़ा हो रहा था, लेकिन इसके रूटीन में कोई भी चेंज नहीं था। दिन भर खेलना लड़की के साथ और रात को उसके पास ही आके सो जाना। ऐसे ही समय बीत रहा था कि अचानक एक दिन अजगर ने कुछ खाना पीना बंद कर दिया। लड़की को फिक्र हुई कि जाने क्यों यह कुछ भी नहीं खा रहा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी अजगर ने खाने की तरफ देखा भी नहीं और यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अजगर कुछ भी नहीं खा रहा था। अब लड़की को लगा कि शायद इसे कुछ बीमारी हो गई है और मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह सोचकर वह अजगर को वेटरिनेरियन के पास लेकर जाती है। डॉक्टर अजगर की बहुत अच्छे से जांच करते हैं और जांच करने के बाद लड़की से पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, यह आपका अजगर सोता कहाँ है? लड़की बड़ी सहजता से जवाब देती है, यह मेरे पास सोता है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं और फिर से पूछते हैं, आपने क्या कहा? आपके पास सोता है? लड़की ने फिर कहा, जी आप सही समझे, यह मेरे ही पास सोता है, मेरे गले से लिपट कर सो जाता है। डॉक्टर्स के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह बहुत गंभीरता से उस लड़की से कहते हैं, क्या आप जानती हैं आपके इस अजगर को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि यह इंतजार कर रहा है एक बड़ी दावत का। यह आपको, आपके शरीर को नाप रहा है अपने शरीर से कि आप कितने बड़े हैं और आपको खाने के लिए इससे अपने शरीर में कितनी जगह चाहिए, और आपको पचाना भी है, इसलिए यह इतने दिनों से भूखा है, यह कुछ नहीं खा रहा है और सही समय देखकर यह आपको निगल जाएगा। डॉक्टर्स की बात सुनकर लड़की दंग रह जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसका क्या इंतजार कर रहा है। देखिए, लड़की ने बड़ी सावधानी से अजगर के बच्चे को उठाया, बहुत प्यार से पाला, लेकिन वह यह बात भूल गई कि यह एक आदमखोर और जंगली जानवर है, बहुत ही खतरनाक, जिसे पालना खतरे से खाली नहीं है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो यह लड़की अपने ही पालतू जानवर का भोजन बन चुकी होती, लेकिन किस्मत के चलते यह लड़की बच गई। अगर आज इस समय के संदर्भ से इस कहानी को जोड़ें तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में आपका नुकसान ही उनका मुख्य उद्देश्य है। और आज के ऑनलाइन के ज़माने में तो यह रिस्क और भी बढ़ जाती है। हमारी यंग जनरेशन बिना जाने पहचाने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं, जो कि बाद में बहुत महंगी साबित होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप शकी बनिए, लेकिन आंखें बंद करके जल्दी से किसी पर विश्वास मत करिए। मेरा मानना है कि आज की यंग जनरेशन बहुत ही स्मार्ट और समझदार है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। दोस्त बहुत ध्यान से चुनें,
उन्हें समय दें। और हाँ, यह बिल्कुल ना सोचें कोई आपके साथ हंस रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो वह अच्छा ही हो। दोस्ती को समय दीजिए, क्योंकि आगे यह किसी को ना कहना पड़े कि गलती उसकी नहीं जिसने तुम्हें धोखा दिया, गलती तुम्हारी है जो तुमने उसे मौका दिया। सो प्लीज बी अवेयर, बी अलर्ट एंड बी सेफ, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे सेफ रखने की। कैसी लगी आज की कहानी मुझे बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। अब आते हैं पिछले हफ्ते के सवाल पर। मैंने आपसे यह सवाल पूछा था जिसका जवाब है यह 3 लोग हैं और 50 रुपए के हिसाब से इनका बिल 150 रुपीज़ का आएगा। कुछ जवाब सही मिले, कुछ गलत, बट इवन देन थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अब आज का सवाल, आज का मेरा सवाल है कि एक डॉक्टर और एक लड़का फिशिंग कर रहे हैं। यह लड़का इस डॉक्टर का बेटा है, लेकिन यह डॉक्टर इसका फादर नहीं है, तो फिर यह डॉक्टर कौन है? ज़रा सोचकर बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मज़ेदार है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। मैं जवाब दूंगी अगली मुलाकात में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।